नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय राजन शुक्ला। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इन दिनों गर्दिश के दौर से गुजर रही है। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी बहुमत की सरकार बना करके राज किया करती थी, आज सिर्फ एक विधायक उसका विधानसभा में उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि मायावती इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन उनके प्रयास कहीं सफल होते नहीं दिख रहे हैं। पहले 2007 में जब उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई थी तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला पेश किया था। इस सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले में बात सामने आई कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ करके मायावती ने ये सत्ता हासिल की। ये इस सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर मायावती लगातार आगे बढ़ती रहीं, लेकिन 2012 के बाद से नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकी। हालांकि 2017 में मायावती की पार्टी ने वापसी की, लेकिन वो सिर्फ 27 सीटों पर ही सिमट गई। इसके बाद चीज़ें और बदली। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस गठबंधन का लाभ भी उनको ज़्यादा नहीं मिला। हालांकि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा लोकसभा सीटें वो जीतने में सफल जरूर रही, लेकिन ये संख्या सिर्फ 10 की रही। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद 2022 में मायावती ने फिर अपने वही सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर विश्वास जताया और सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन भी किए, लेकिन इसके बाद भी बसपा चुनावी मैदान में कुछ खास नहीं कर सकी। सिर्फ एक सीट वो जीत करके विधानसभा में पहुंची। इस बुरी हार के बाद मायावती ने सीधे सीधे अपनी सोशल इंजीनियरिंग के उस फॉर्मूले को पीछे छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी अपने वही 1990 के दशक के दलित मुस्लिम गठजोड़ पर आगे बढ़ना शुरू कर दी। इस दलित मुस्लिम गठजोड़ में एक अहम भूमिका ओबीसी वोट बैंक की भी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा यानी तकरीबन 52-54% के आसपास ओबीसी जातियाँ हैं। इन ओबीसी जातियों का जो वोट बैंक है, इसमें गैर यादव की अगर बात कर लें तो ये तकरीबन 42-43% बैठता है। इस 40% से ज़्यादा का जो वोट बैंक है, वो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकता है। और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल, ये सभी पार्टियों का लक्ष्य इन गैर यादव ओबीसी जातियों पर रहता है। गैर यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि यादव वोट बैंक अभी तक का जो पिछले 30 साल का जो अनुभव रहा है सियासी, उस सियासी अनुभव पर नज़र डालें तो गैर यादव जो यादव वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा है। उसको चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, वो तोड़ने में सफल नहीं हो पाई है। तो अब पार्टियों ने टारगेट करना शुरू कर दिया है गैर यादव जातियों, ओबीसी जातियों पर। तो मायावती का भी यही लक्ष्य है। हालांकि अगर बसपा का इतिहास देखें तो राजभर समाज बसपा का वोट बैंक रहा है। और ओम प्रकाश राजभर जो सुभाष सपा के प्रमुख हैं और इस वक्त राजभर समाज का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, इन्होंने भी बसपा से ही शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है ओम प्रकाश राजभर की राहें अलग हो गई और बसपा कहीं पिछड़ती नजर आई। आज की डेट की अगर बात कर लें तो इसी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी थी, उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। राजभर वोट बैंक जो कभी बसपा को सपोर्ट करता था, वो बसपा इस लड़ाई में कहीं दिखाई तक नहीं दी। जाहिर सी बात है, राजभर वोट बैंक की नज़र में बसपा अब नहीं है। बसपा की बजाय उसने चाहे वो सुभाष सपा की तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया है या फिर भाजपा की तरफ। भाजपा ने भी नई पौध तैयार कर रखी है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर जो पैनी नज़र रखते हैं, वो उन राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि जो मायावती ने अभी जो विश्वनाथ पाल का चयन किया है, ये चयन उसी राजभर वोट बैंक से हटकर एक नई रणनीति की तरफ इशारा करता है। इशारा कैसे?
दरअसल पाल वोट बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र है, बुंदेलखंड है और अवध के कई जिले हैं। यहाँ पर अच्छा वोट बैंक है और कई सीटों पर, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कई सीटों पर ये जीत हार का कारण भी बन सकता है। बसपा ने विश्वनाथ पाल का चयन कर अब ये जताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं उसके लिए अब लक्ष्य पाल वोट बैंक है और पाल वोट बैंक के सहारे वो गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़ने की कवायद करेगी। अब इस बार के अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में मऊ सीट पे ही देख लीजिए, जहाँ पे मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुबह सपा से के टिकट पर मैदान में खड़ा था। बसपा की तरफ से भीम राजभर प्रत्याशी थे। भीम राजभर इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आए और सुबह सपा ने ये सीट हासिल कर ली। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। तो जाहिर सी बात है राजभर वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं बसपा से मोहभंग हो चुका है और मायावती भी इस बात को अच्छे से समझती हैं। अब मायावती विश्वनाथ पाल के माध्यम से पाल वोट बैंक को कितना जोड़ पाती हैं, गैर यादव ओबीसी जातियों को कितना जोड़ पाती हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की डेट में मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी है नगर निकाय चुनाव। मामला अभी आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन अगर निर्णय आता है और निकाय चुनाव होते हैं तो मायावती के लिए ये लिटमस टेस्ट होगा उनकी रणनीति का। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए लगातार नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।